दोस्तों आप क्या ये करते हो, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने के बाद उस पैसे को बैंक पे रख देते हो। आपके पास लग सकता है बैंक पे डिपॉजिट करना सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट के चक्कर में रहते हो तो आपके लिए एक बुरी खबर है, वही अब बताने वाला हूँ। क्योंकि बैंक पे अकाउंट पे पैसा रखना और घर के ओवरड्राफ्ट में पैसा रखना सेम ही चीज़ होता है। और बैंक पे ईयरली 5-6% रिटर्न मिलता है और आपका इन्फ्लेशन और मुद्रास्फीति है 8% के आसपास। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति एक ऐसा चीज़ होता है जो धीरे धीरे कंपाउंडिंग के हिसाब से हमारा पैसा खा लेते हैं और दिन के दिन महंगाई बढ़ रहा है और आपको 5-6% रिटर्न मिल रहा है और इन्फ्लेशन ही 8% है। तो यहाँ पे आपको हर एक साल पे आपका पैसे का वैल्यू घट रहा है और इन्फ्लेशन 8% मतलब आपका पैसा नेगेटिव पे जा रहा है। अगर इन्फ्लेशन को अभी भी कोई समझ नहीं पाया है तो उसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम जब छोटे थे स्कूल में तब कचौरी खाता था और एक कचौरी का प्राइस था 2.5 रुपये के आसपास, मतलब 10 रुपये में 4 कचौरी मिलता था। अभी के टाइम पे देखा जाए 20 रुपये में 4 कचौरी मिलता है, तो प्राइस 2 गुना हो गया। पहले 10 रुपये में 4 कचौरी मिलता था, अभी के टाइम पे सिर्फ 4 कचौरी खरीदने के लिए मेरे को 20 रुपये देना पड़ रहा है। तो ये होता है इन्फ्लेशन और धीरे धीरे हमारा पैसे का परचेसिंग पावर घट रहा है। इसलिए पैसे को ऐसा जगह रखना चाहिए जिससे इन्फ्लेशन को बीट कर पाए और इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न ला पाए। तो अभी मैं 5-6 जादू की छड़ी बताने वाला हूँ जिससे हम इजीली इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। पहला है बिजनेस। हर एक को कोई छोटी बड़ी बिजनेस करना चाहिए जिससे हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। कुछ भी बिजनेस हो लेकिन बिजनेस करना ही चाहिए। छोटे बड़े मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहिए जो 1-2 मशीन से हो सकता है। दूसरा पॉइंट भी बिजनेस रखो। अभी के टाइम पे बहुत सारे ई-कॉमर्स बिजनेस चल रहा है, लाइक मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। मीशो पे तो 10-20 हज़ार से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस जो सेल प्रमोशन करके भी हो सकता है। अपना पेज खोल के या कोई भी अकाउंट खोल के हम प्रमोशन कर सकते हैं रील्स डाल के। टाइम टू टाइम रील्स डाल के कपड़ा का बिजनेस या गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस या इमिटेशन ज्वेलरी या फर्नीचर का बिजनेस हो सकता है। और कोई कोई तो रियल एस्टेट बिजनेस या लैंड बिजनेस भी रील से ही कर रहा है। रील्स आने की वजह से फेसबुक और इंस्टा पे रियल एस्टेट ब्रोकर का बिजनेस भी बहुत ही ईजी तरीके से हो रहा है। दूसरा सेफ इन्वेस्टमेंट है लैंड, और लैंड का वैल्यू दिन के दिन बढ़ ही रहा है क्योंकि हमारा देश में पॉपुलेशन दिन के दिन बढ़ रहा है और गवर्नमेंट लैंड बहुत ही चीप प्राइस में मिल सकता है। और जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है उसके लिए एक ऑप्शन है रिट्स इन्वेस्टमेंट। और रिट्स कंपनी रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करता है। हम मिनिमम 400 रुपये से रिट्स को खरीद सकते हैं। रिट्स कंपनी शॉपिंग मॉल या ऑफिस पार्क इस तरीके से कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। और लैंड के अलावा हाउस या शॉप पे भी इन्वेस्ट हो सकता है और हाउस और शॉप से रेंटल इनकम आ सकता है। अगर आप रिट्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो हमारा इस वीडियो को देख सकते हो। तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है प्रीशियस मेटल, लाइक गोल्ड, सिल्वर। और गोल्ड मतलब गोल्ड ज्वेलरी नहीं है क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी पे 8-15% मेकिंग चार्ज जाता है, ऊपर से 3% जीएसटी जाता है। इसलिए गोल्ड बॉन्ड बेस्ट है क्योंकि गोल्ड बॉन्ड पे कोई जीएसटी नहीं है, ऊपर से 2.5% का इंटरेस्ट आपको अलग से मिलेगा हर एक साल पे। और गोल्ड ईटीएफ में भी मेकिंग चार्ज भी नहीं है, 3% जीएसटी भी नहीं है। फिफ्थ नंबर है शेयर्स या स्टॉक। जिस भी कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है या बैलेंस शीट अच्छे तरीके से मेंटेन हो रहा है और रिटर्न भी अच्छे तरीके से दे रहा है उस कंपनी को चुनना चाहिए। और जिसको शेयर पे डर लगता है उसको म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए या इंडेक्स फंड चुनना चाहिए। और निफ्टी का ईटीएफ भी है। इस तरीके से हम इजीली इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। 6 नंबर पे हम रखे हैं बॉन्ड को, और बॉन्ड से स्टेबल रिटर्न मिल सकता है। अगर हम गोल्ड बॉन्ड की बात करते हैं, गोल्ड बॉन्ड पे हर एक साल पे 2.5% रिटर्न मिलता है। ऊपर से गोल्ड बॉन्ड जीएसटी फ्री है, कोई भी जीएसटी नहीं है। और ऊपर से गोल्ड बॉन्ड पे मेकिंग चार्ज नहीं है। इस तरीके से फैसिलिटी होता है। और गोल्ड बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट करने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी फ्री मिलता है। तो इस तरीके से बॉन्ड का बहुत सारा फायदा होता है। गोल्ड बॉन्ड की तरह अलग अलग बहुत सारे बॉन्ड होता है। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और लास्ट पे रखा है ब्लॉग, वेबसाइट या ऐप डेवलपमेंट करना। कोई भी छोटा छोटा वेबसाइट डेवलपमेंट करना या ऐप डेवलपमेंट करना जरूरी है क्योंकि पैसिव इनकम से ही हम इन्फ्लेशन को ईजी तरीके से बीट कर सकते हैं। छोटा छोटा सर्विस के लिए अलग अलग वेबसाइट यूज होता है। मतलब हम जब एडिट करते हैं तब हम एक पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो उसके लिए हमको एक वेबसाइट में जाना पड़ता है और उस वेबसाइट पे जाने के बाद अलग अलग ऐड लगता है। तो इस तरीके से उस कंपनी का या उस वेबसाइट का रेवेन्यू जनरेट होता है। इस तरीके से डिक्शनरी का ऐप होता है या अलग अलग गेमिंग प्लेटफॉर्म होता है, लाइक लूडो, चेस, इस तरीके से होता है। हम जब कोई फ़ोन पे गेम खेलता है तो उस टाइम पे उस ऐप पे एड्स चलता है और उसके हिसाब से उस एड्स कंपनी का अर्निंग होता है। इसलिए पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए ऐप डेवलपमेंट बहुत ही एक बेस्ट ऑप्शन है। और वेबसाइट की बात करें, हम जब कोई चीज़ पहला सर्च करते हैं, पहले तो गूगल पे ही सर्च करते हैं। कोई भी न्यूज़ सर्च करते हैं तो गूगल पे ही सर्च करते हैं। अगर हमको जॉब का ज़रूरत है तो हम गूगल पे ही सर्च करेंगे। तो सर्च लिस्ट पे जो वेबसाइट आएगा उस वेबसाइट से ढूंढने के बाद आपको अलग अलग तरीके से ऐड दिखाएगा। उस ऐड से ही उस वेबसाइट ओनर का अर्निंग होता है।
तो इस तरीके से जो चीज़ ज़्यादा सर्च ऑप्शन पे आता है या लोगों का ज़्यादा ज़रूरत होता है उस तरीके का वेबसाइट या ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अच्छा तरीके से रिटर्न कमाने के लिए कोई ना कोई एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए या कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हो सकता है वो मशीनरी बिजनेस हो सकता है या सर्विस बिजनेस हो सकता है और डिजिटल बिजनेस भी हो सकता है। अगर इस वीडियो को थोड़ा सा भी क्वालिटी कंटेंट लगता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और आपको कौन सा एसेट क्लास सबसे अच्छा लगे उसके बारे में एक कमेंट जरूर करना। और रिस्क इन्वेस्टमेंट या गोल्ड पे इन्वेस्ट करने का जो तरीका मैंने पहले वीडियो में बताया उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।